कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है ना? वैसे आज आपका 29 अप्रैल है और आज के दिन हम लोग जो है सेट्स में अर्थात समुच्चय में इस चिन्ह को समझने वाले हैं। आखिर ये चिन्ह कौन सा है? अब ये मत कहना भैया ये तो मुझे त्रिशूल की तरह लगता है। गलत बात, ये त्रिशूल की तरह नहीं है। इसका नाम है बिलोंग्स टू। इसके बारे में आज जानने वाले हैं। आखिर ये है क्या? ठीक है, ये आखिर है क्या इसके बारे में जानेंगे। अगर इस चिन्ह को अगर हम लोग ऐसे काट देंगे अर्थात डजंट बिलोंग्स टू, इसको हम लोग बोलते, इसका मतलब क्या होता है आज हम लोग ये जानने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग इससे पहले वाले क्लास में समुच्चय निरूपण सीखे थे। अर्थात समुच्चय का निरूपण दो फॉर्म में करते थे, एक रोस्टर के फॉर्म में, एक समुच्चय निर्माण के रूप में करते थे। उस पर आज हम लोग ढेरों सवाल बनाने वाले हैं। इतना ध्यान में रखना, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अगर उस चैप्टर में आप समुच्चय निर्माण रूप अगर अच्छे से नहीं समझोगे ना, तो समझ लेना ये चैप्टर आपका आधा अधूरा रहेगा। आपको समुच्चय निर्माण रूप आना ही आना चाहिए। ठीक, अगर आपका समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा? रोस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये सीखना ही सीखना है। अगर आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है तो आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना ये भी सीखना है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक ये नहीं जानोगे ना, समझ लो ये चैप्टर में आप कुछ नहीं सीखे हो। अच्छा, वो सारी चीजें सीखने से पहले मैं सोच रहा हूँ क्या, आप तो हमेशा एक छात्र की तरफ पढ़ रहे हो। हाँ जी, आज मैं आपको गुरुजी बना देता हूँ। ठीक, अब 2 मिनट मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे। आप जो है आज कुछ देर के लिए, ज्यादा देर नहीं, मात्र 2 से 3 मिनट के लिए आप मेरे गुरुजी बन जाओ। ये आप हो। या चित्र ठीक ठाक बनता है, बहुत अच्छा चित्र बनता है। हाथ भी दे दिया जाए, बाल भी दे दिया जाए, एक कान भी दे दिया जाए। चलो, हाँ, आप जो है मेरे गुरुजी बन गए। ठीक, अब आपने क्या कहा कि हाँ सुनो, मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ। तुम जो है ना गुरुजी की पदवी पे आकर आप बोल रहे हो। अच्छा, तुम नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप मुझे तुम बोलोगे। हाँ भैया, आज आपका गुरुजी मैं हूँ। आप जो है ना एक काम कीजिएगा, एक रास्ता के चारों बगल हम जो है कुछ सिक्का को गिराने वाले हैं। ठीक, और आपको जो है उसको चुनना है, ढूंढ ढूंढ करके चुनना है। और इतना सारा मेहनत वाला काम वो भी मुझे आप सौंप रहे हो। चलो कोई बात नहीं, सिक्का चुनना है तो मैं चुन लूंगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, रास्ते के चारों बगल बहुत सारे सिक्के को आपने छींट दिया है। ठीक है, ये आपका रास्ते के चारों बगल पौधा सब लगा हुआ है ना, एकदम सुनहरा, बहुत ही प्यारा मौसम है चारों बगल, रास्ता के चारों बगल। ठीक है, उसके चारों बगल आपने क्या किया, काफी सारे सिक्के को छींट दिया। हाँ, अब आप कह रहे हो भैया मैं आपका गुरुजी, आप जो है इस रास्ते से होकर चलिएगा, जहां जहां सिक्का दिखेगा उस सिक्के को बाबा के झोले में, मतलब आप अपने झोले में इसको जमा करना है। ठीक, चलो मैं भी आपके बातों को सिरोधार्य करके मैं इस पथ पर आगे बढ़ना, मैं इस पथ पर आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ओके, चलो हम जो है इस पथ पर अग्रसर होते हैं। हाँ जी, चलिए मैं हूँ। भैया जी ये तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में ना, ये मैं हूँ। अब यहाँ से मैं गुजरने वाला, ठीक है, यहाँ से मैं गुजरने वाला, जो भी सिक्का दिखेगा उस सिक्का को हम लोग जो है एक प्यारे से थैले में रखने वाले। सपोज इस रास्ते से गुजरने के बाद मुझे जो है काफी सिक्का दिखा। इसमें 1 का सिक्का था, 4 रुपए का सिक्का था, फिर 8 रुपए का सिक्का था, फिर 16 रुपए का सिक्का था, फिर 32 रुपए का सिक्का था, फिर 64 रुपए का सिक्का था। इस तरह सिक्का था, बस इतना ही सिक्का मिला मुझे, 6 सिक्का मिला। अब ये मत कहना, मैं कहूंगा गुरुजी 8 रुपए का सिक्का आपने कहां से लेके आया? 16 रुपए का सिक्का, 32 रुपए का सिक्का, 64 रुपए का सिक्का, ओए ये कहां से मिल गया आपको? हाँ जी, गलत बात, मतलब 8 रुपए का सिक्का भी चलता, 4 रुपए का सिक्का भी चलता। चलो कोई नहीं, आपने रखा है तो हम लोग उस सिक्के को जमा कर लिए। ठीक, फिर आपका एक और नया आदेश हुआ। वो आदेश क्या हुआ, चलिए, हाँ आपने कहा भैया आप तो यहाँ से यहाँ चले हो, एक बार फिर से चलोगे, फिर से आप सिक्का ढूंढने का प्रयास करोगे। ठीक है, मैं तो यहाँ पहुंच गया था ना, एक बार फिर से हम जो है वापस अपनी जगह चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। ठीक है, आते हैं। एक और थैला में जो है काफी सारे सिक्कों को मैंने एकत्रित किया। वो सिक्का कौन कौन सा था, उस सिक्का को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, इस थैले में जो है आपका 3 रुपए का सिक्का था, 6 रुपए का सिक्का था, 9 रुपए का, 12 रुपए का, 15 रुपए का, 18 और 21 रुपए का सिक्का था। अर्थात इसमें जो है 2 2 4 2 6 एक 7 सिक्का मुझे मिला। अब यहाँ पर हम जो है
दो थैली में अलग अलग सिक्का जमा कर लिए। हम पहले किसी एक थैली का बात करते हैं, हम पहले इस थैली का बात करेंगे, बाद में इस थैली का बात करेंगे। अब इतना आपने मुझे परेशान कर दिया सिक्के को जमा जमा करवा करके, तो मैं थोड़ा आपके मजे ले लेता हूँ। हाँ चलिए, मैं आपसे सवाल पूछता। गुरुजी, ओ गुरुजी, ये जो आपने यहाँ पर सिक्का जमा किया है, हाँ, इसको तो हम आराम से रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं गुरुजी, यहाँ पर तो हम लिख दिए। हाँ, और आपने सिखाया था कि जो भी हम लोग रोस्टर का फॉर्म लिखेंगे ना, उसको हम लोग एक कैपिटल नंबर से डिनोट कर देंगे। लीजिए, कैपिटल नंबर से डिनोट कर दिए। ये मेरा रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसको हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं या फिर श्रेणीबद्ध रूप कहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ रोस्टर कहेंगे। ये आपने सिखाया था गुरुजी। हाँ, लेकिन गुरुजी मुझे समझ में ना आवत है। इसका जो आपने एक और रूप सिखाया था ना, वो कौन सा रूप था? बोलिए। समुच्चय निर्माण रूप था ना एक और। वो गुरुजी मुझे समझ में नहीं आ रहा। समुच्चय निर्माण रूप, वो मुझे बता दीजिए। समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? गुरुजी बताइए ना इसका। 3 का, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का, 18 का, 21 का। आखिर समुच्चय निर्माण रूप क्या करें, क्या लिखें? अब आप भी परेशान। हाँ, आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया जी, आपने कहा था 2 मिनट के लिए गुरुजी बनने के लिए, मेरा समय समाप्त हो गया है। अब अगले बार गुरुजी बनेंगे ना, फिर आपको बता देंगे। गलत बात, समय सही समाप्त हो गया क्या? 2 से 3 मिनट ही मैंने कहा था गुरुजी बनने के लिए आपको। चलो कोई नहीं, अब यहाँ से आपको समझना है। अर्थात यहाँ पर जो है, इस ए के अंदर जो हम लोग एक ग्रुप तैयार किए, जिसके अंदर 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 ये सारा नंबर इसके अंदर है, जिसको हम लोग रोस्टर रूप कहे। इसका समुच्चय निर्माण रूप किस प्रकार से लिखना है, वो समझने का प्रयास करना है। और आज यही आपको समझना है। अगर ठीक से ये समझ जाओगे लिखना ना, इतना समझ जाना, आप जो है ये चैप्टर आपको परेशान कभी नहीं कर सकता। रोस्टर को समुच्चय में कन्वर्ट करना, समुच्चय को रोस्टर में कन्वर्ट करना, अगर आप सीख लेते हो तो समझ के चलना, आपको ये कभी परेशान नहीं करेगा। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर पहाड़ा चल रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21। ये हमारा पहाड़ा चल रहा है। मतलब 3 का गुणज चल रहा है। 3 का गुणज चल रहा है ना। हाँ, अर्थात कितना गुणज है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुणज है। तो आप बोलोगे, अब तो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है? अब ध्यान से आपको सुनना है। आपको क्या लिखना है? हम लोग वहां समुच्चय निर्माण रूप में लिखे थे कि इसके अंतर्गत x के रूप में एलिमेंट है, वस्तु है। किस प्रकार x के रूप में इसके अंदर वस्तु है? x सच डेट x क्या है? x वो 3 का गुणज हो रहा है। 3 का कितना गुणज है? 3 का जो है 7 गुणज है। तो यहां लिखना है x जो है 3 के 7 गुणज है। 3 के 7 क्रमबद्ध गुणज है, क्रमबद्ध। ठीक है, अर्थात जो 3 का 7 में जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट 7 को जो गुणज होगा, वो 7 गुणज ये वाला है। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया, ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। लेकिन आपको और हाई लेवल का सीखना है। वो क्या सीखना है, वो समझने का प्रयास करना। उसको समझने से पहले आपको ये बताना होगा कि हम लोग जो है पढ़े थे कि एन से किसको डिनोट करते। हम लोग पढ़े हुए हैं, एन से किसको डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से किसको डिनोट करेंगे, जेड से किसको डिनोट करेंगे, क्यू से किसको डिनोट करेंगे, क्यू, ठीक है, क्यू नॉट से किसको डिनोट करेंगे। ज्यादा नहीं, इतना ही पहले सीख लो। ठीक, आर से किसको डिनोट करेंगे, ये सब जानना है। वैसे तो काफी कुछ होता, आर नॉट, फिर आपका एन प्लस रहेगा, डब्ल्यू प्लस रहेगा। अच्छा, वो सब हम लोग सीखेंगे, घबराना नहीं है। अब यहाँ देखो, अब ये मत कहना भैया जी आप मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखा रहे हो। सोच लीजिए, एक बार शॉर्ट फॉर्म सीख गए ना, तो हमेशा सिर्फ शॉर्ट फॉर्म ही यूज करने वाले। यहाँ ध्यान दो, सुनिए, एन से हम लोग नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। जब भी जहां पर भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एन लिखेंगे, समझना वो क्या हो रहा है, वो नेचुरल नंबर हो रहा है, अर्थात प्राकृत संख्या हो रहा है। इस बात को समझने का प्रयास करो। ठीक, चलो, डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू हमारा होल नंबर है। इसको याद रख लेना है अच्छे से। हाँ भैया जी, अभी याद रख लेते हैं। होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या, ये हमारा हो गया। हाँ, जेड क्या है? जेड हमारा इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, अक्षर को ना देखें, अक्षर बस आपकी समझ में आना चाहिए।
क्यू क्या है भैया जी, आपने तो मुझे बताया ही नहीं था रैशनल नंबर होता है क्यू, तो सीख लिए ना आप। हाँ जी, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ, परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या रहेगा उसको हम लोग क्यू से डिनोट करने वाले हैं, परिमेय संख्या। ओके, अगर क्यू नॉट है, आखिर क्यू नॉट से किसको डिनोट करते, तो नन जीरो रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जिसमें जीरो नहीं होगा, अर्थात अगर नीचे में एक छोटा सा ओ रहेगा ना तो समझ लेना उसमें जो है जीरो को निकाल दिया गया है। अगर हम लोग कभी भी एन नॉट यूज करेंगे, अर्थात नेचुरल नंबर में जीरो तो आता ही नहीं है, अर्थात एन नॉट नहीं। अगर मान लो डब्ल्यू नॉट यूज कर रहे हैं, अर्थात जो भी होल नंबर है उससे जीरो को निकाल दिया गया है। ठीक, कहीं पर ये जेड नॉट लिखा हुआ है, अर्थात जो हमारा इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है, उससे जीरो को निकाल दिया गया है। हम लोग जानते हैं ना क्या, होल नंबर जीरो होता, वन होता, टू होता, थ्री होता, फोर होता, ये सब होता। अगर इसे जीरो को निकाल देंगे तो वो मेरा डब्ल्यू नॉट बन जाता। सिर्फ जीरो को पकड़ के चलो पहले फुर्सत में बाहर निकलो, उसको बाहर निकाल देंगे तो वो मेरा डब्ल्यू नॉट, जेड नॉट, क्यू नॉट इसमें कन्वर्ट हो जाता। तो यहाँ पर लिखेंगे नन जीरो रेशनल नंबर, नन जीरो, जीरो नहीं है, नन जीरो रेशनल नंबर। ये प्यारा सा चित्र अब हटा दिया जाए। हाँ, अभी यहाँ पर एक थैली और है, उस थैली को भी हम लोग ओपन करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग इसको जो आपके लिए जरूरी है उस फॉर्म में लिखेंगे। ये तो बहुत बेसिक लेवल का हो गया, इतना भी बेसिक आपको नहीं लिखना। अब हम लोग इसका प्रयोग करने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान में रख के चलना है आपको। नन जीरो रेशनल नंबर, ओ भाया सुनिए ना, ये सब मुझे पता है कि क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट करते, क्यू नॉट से नन जीरो रेशनल नंबर को डिनोट करते, पता है भैया। आप इंग्लिश बोलते हैं ना, समझ में ही ना आवत है क्या होता है। अगर ऐसी समस्या है ना तो समझ लेना आपको याद नहीं है ये संख्या के बारे में, कहीं ना कहीं आप भूल रहे हो संख्या को। तो संख्या को ध्यान से, जो मैंने कल रिवीजन करवाया था ना, उसको अच्छे से याद कर लो या फिर समझ लो अच्छे से। ठीक, आर से हम लोग रियल नंबर को डिनोट करते। रियल नंबर समझते हो क्या होता, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या तो हम लोग जानते हैं, इतना समझ लेना, ऊपर में जितना भी संख्या दिख रहा है ये सब का सब मेरा वास्तविक संख्या है, ये समझ के चलना। वास्तविक संख्या मतलब जो भी संख्या संख्या रेखा पर आप दिखा सकते हो वो सारा का सारा संख्या हमारा वास्तविक संख्या ही होगा। अब से ये दिमाग में बैठा लो, जब भी नेचुरल नंबर रहेगा तो हम लोग उसको कैपिटल एन से डिनोट करने वाले, जब भी डब्ल्यू रहेगा उसको हम लोग होल नंबर से डिनोट, मतलब होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, इंटीजर नंबर को जेड से डिनोट करेंगे, रेशनल नंबर को क्यू से। कम से कम ये चारों आपको दिमाग में रखना है, ये चारों अच्छे से अभी दिमाग में रख लो। नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर नंबर को जेड से और रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करने वाले हैं। इसको अच्छे ढंग से पहले समझ लो, समझ लिए होगे। हाँ जी, अब जो है मैं आपके सामने कुछ समुच्चय निर्माण रूप लिखने वाला हूं, पहले उसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद हम लोग ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला, इसको हम लोग एक जगह कोने में लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। अभी हम लोग इसको अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं, पूरा का पूरा नहीं सीखे। क्या 1 4 8 16 32, इसको क्या समुच्चय निर्माण के रूप में लिखेंगे ये अभी हम लोग सीखेंगे। यूं हम लोग डायरेक्ट बता दिए ना, आपके ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, क्यों ना पहले आपसे मेहनत करवाया जाए, उसके बाद हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक, ये भी आपका, इसको और अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं। यूं आपको नहीं लिखना है बच्चे वाला, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब एक और झोला था, झोला नहीं था, एक और मेरा थैला था जिसके अंदर हम जो है 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए और 21 रुपए और क्या कलेक्ट किए थे, अब नहीं किए थे। इतना सारा कलेक्ट करते करते मेरा तो सुबह से शाम हो गया था। कोई बात नहीं, इसको अभी हम लोग समुच्चय निर्माण रूप अर्थात इस फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर रूप में लिखना तो आसान है, ये तो रोस्टर रूप में ही है, इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ आपके लिए बेहतर, शानदार, लाजवाब हम लोग क्वेश्चन लिखने वाले हैं, उसको अच्छे ढंग से समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। ओके, मैं वीडियो रोक रहा हूँ और क्वेश्चन फटाफट से मैं लिख लेता हूँ। ओके, मुझे जैसा लग रहा है पहले क्वेश्चन लिखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं बिलोंग्स टू का क्या फंडा हो रहा है। पहले अगर नहीं जानोगे बिलोंग्स टू क्या है तो बाकी आपके ऊपर ऊपर से निकलने वाला है। पहले हम लोग बिलोंग्स टू समझ लेते हैं, उसके बाद आगे समझने का प्रयास करेंगे। पहले यहाँ समझो, ये बिलोंग्स टू क्या है वो समझो। भैया जी ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, बिलोंग्स टू अर्थात क्या हुआ, रिलेट करना। जैसे समझने का प्रयास करोगे, ये मेरा मार्कर है, ठीक है, मार्कर जो है, ये जो कैप है, ये कैप कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये कैप इस मार्कर में बिलोंग कर रहा है, समझ रहा है ना। ये मार्कर किसका हिस्सा है, ये जो कैप है किसका हिस्सा है, इस मार्कर का हिस्सा है, अर्थात ये कैप इस मार्कर में बिलोंग कर रहा है। और कोई एग्जांपल है यहाँ पर भैया जी? हाँ देखिए, इस बोतल के अंदर पानी है, हल्का सा पानी, ज्यादा पानी नहीं है, वो पानी मैंने पी लिया है, गर्मी का मौसम था, तो ये पानी जो है इस डिब्बे में बिलोंग कर रहा है, अर्थात ये पानी इस डिब्बे के अंदर है, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर है। जैसे एक और डिब्बा लो,
हाँ, इसमें तो पानी बहुत सारा दिख रहा है आपको। ये पानी कहाँ बिलोंग कर रहा है? ये पानी आपका इस डब्बे में बिलोंग कर रहा। अगर मैं चाहूँ ना, इस पानी को मैं अपने अंदर बिलोंग करवा सकता, फिर मैं इसे पी लूंगा, बस ये पानी मेरे अंदर बिलोंग करने लगेगा। अब उसके बाद क्या होगा मैं बातें बताऊंगा आपको। हाँ जी, यहाँ ध्यान दो। बिलोंग का मतलब हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल लेते, हम एक नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लेते, मतलब भैया जी नेचुरल नंबर क्या, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अर्थात क्या हुआ, a के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, समझो, ठीक है। a के अंदर जो है x के रूप में एलिमेंट है, और ये x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये आपके ऊपर ऊपर से गया, एक बार फिर से समझने का प्रयास करो। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ भैया जी, हम जानते हैं नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, एक होता, दो होता, तीन होता, चार होता, इस तरह हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक। बोला गया है ये नेचुरल नंबर जो है ये फॉर्म है। उसके बाद बोला गया x जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। x मतलब क्या, जितना भी संख्या होगा सारा का सारा संख्या इसी नेचुरल नंबर से हम लोग इस सेट में लेने वाले हैं। बात को समझ रहे हो, मतलब इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट नेचुरल नंबर से ही होने वाला है। ये कहने का प्रयास कर रहा है, ये हमारा है समुच्चय निर्माण रूप। इसी को सीखना है अब, समुच्चय निर्माण रूप है ये, ठीक है। समुच्चय के रूप में ये है। अब इसको हमको रोस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा जो ये हम लोग नीचे लिखे हैं ना, यही हमारा रोस्टर रूप है। कैसे भैया जी ये रोस्टर रूप हो गया, एक बार फिर से समझो। जानते हो आपको तंग ये करता है, एक्स का फॉर्म आपको तंग करता है। एक्स समझो ना, एक्स कुछ नहीं, इतना रहता है, समझ रहे हो, सिर्फ ये समझो नेचुरल नंबर है। हाँ जी, नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब मेरा नेचुरल नंबर में आया। और बोला गया है इस ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट होगा, और वो एक्स और कोई नहीं, वो नेचुरल नंबर ही है, ये बोला गया, ठीक है। सिर्फ इसको समझने का प्रयास करो, आप समझ जाओगे, ठीक। एक बार लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप समझो। इस ए के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, और वो एक्स और कोई नहीं, वो नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है। तो देखो सारा का सारा एलिमेंट एक्स के रूप में है, ठीक है। एक्स मतलब क्या हुआ, अर्थात ये सारा का सारा एलिमेंट एक्स के जगह पर आया हुआ है। एक्स की जगह पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, सारा का सारा एलिमेंट एक्स के जगह पर आया है, और एक्स हमारा और कोई नहीं नेचुरल नंबर का ही एलिमेंट है। ये कहने का एक प्रयास कर रहा है, ठीक। जैसे मैं कहूंगा, अगर मैं कहूं आपको क्या, देखिए अगर मैं कहूं b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा, होल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये आपको खुद से बनाना है, तब ये तो हमारा समुच्चय निर्माण रूप हुआ। ये कौन सा रूप हुआ, समुच्चय निर्माण रूप हुआ। आपको जो है रोस्टर रूप लिखना है, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है। तत्काल हम लोग सीखने के लिए लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप। जब हम लोग सीख जाएंगे ना, तब ये सब लिखना हम लोग बंद कर देंगे, ओके। देखिए ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हुआ। अब हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। तो b बराबर क्या होगा रोस्टर फॉर्म में, तुरंत आप बोलोगे भैया पहले आप बनाओ, तो पहले आप खुद से बनाओ। मैं एक और देता हूं आपको बनाने के लिए, आप पहले खुद से बनाओगे। भैया जी कहाँ दीजिएगा, इसको ऊपर वाले पढ़ाइए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है। सुनिएगा, समझना है आपको। x बिलोंग कर रहा है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है z में। तो बताना है कौन कौन सा एलिमेंट इसके अंदर आएगा। ये आप बनाओगे और ये बनाओगे। जल्दी से बनाओ, तो तनिक वीडियो रोको और जल्दी से बनाने का प्रयास करो। अगर खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, इतना ध्यान में रखना, सारी बातें आपको ऊपर, मतलब आपके ऊपर ऊपर से निकल जाने वाली है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार खुद से प्रयास करके तो देखो, सही में मैथ से लगाव हो जाएगा आपका। एक बार अगर खुद से मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर मैंने कहा था इसको खुद से बनाने का, तो आप बोलोगे भैया डब्ल्यू से हम किनको डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से हम लोग होल नंबर को डिनोट करते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, पहले से सब भूल जाओ, डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब क्या हुआ भैया, डब्ल्यू का मतलब हुआ 0 1 2 3 4 5, ये सब मेरा डब्ल्यू का मतलब हुआ, ठीक। अब बोला गया है यहाँ पर, इसको समझने का प्रयास करो। बी के अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट है, और वो x कोई और नहीं, वो W का ही एलिमेंट है। बस यही कहा गया है, हम लोग यहाँ पर W का ही एलिमेंट लिखे हैं। ये सारा एलिमेंट x के जगह पर आया हुआ है, समझो, ठीक है। एक लास्ट बार मैं बोलने वाला, आप मेरी बात को जब तक अपने अंदर अच्छे ढंग से नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। एक लास्ट बार सुन लो। b के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, वो x और कोई नहीं, वो x और कोई नहीं। x इस प्रकार से है कि x के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट W का ही एलिमेंट है। तो इसके अंदर सारा का सारा एलिमेंट W, अर्थात पूर्ण संख्या का एलिमेंट है। मेरे ख्याल से ये आपका रोस्टर फॉर्म बन गया होगा। ये रोस्टर रूप में लिखने हम लोग सीख चुके हैं, ओके। ये बिलोंग्स टू समझ में आया ना, हाँ भैया बिलोंग्स टू समझ में आया। इस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। यहाँ ध्यान दो,
मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार पहले आप खुद से ट्राई करो, तो कभी आप फंसोगे नहीं, इतना समझ के चलना। यहाँ ध्यान दो, अब ए बोला गया है क्या, ए के अंदर कैसा कैसा एलिमेंट है, एक्स सच डेट एक्स, इसको सच डेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सच डेट, ओके, इसको पढ़ते हैं सच डेट, कहीं लिखना है लिख लो, SUCHTHET डेट, एक्स सच डेट, अर्थात एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है जेड में बिलोंग कर रहा है। कहाँ बिलोंग कर रहा, वो जेड में बिलोंग कर रहा। जेड क्या था भैया, इससे पहले आप हमको बताए थे, जेड हमारा और कोई नहीं इंटीजर नंबर था, और इंटीजर नंबर में कौन कौन सा एलिमेंट आता इंटीजर नंबर में कौन कौन सा एलिमेंट आता था, तो कौन कौन सा, 0 था, 1 था, 2 3, ये सारा एलिमेंट था, और -1 -2 ये हम लोग कल भी देखे थे, ये सारा एलिमेंट जो है इंटीजर नंबर में आता था। बस इसी चीज को यहाँ पर लिखना है। ए के अंदर बोला गया है एक्स इस प्रकार है कि एक्स का सारा एलिमेंट इंटीजर नंबर में बिलोंग कर रहा। तो पहले जेड होता क्या है, जेड होता है 0 हुआ, अर्थात टोटल पूर्ण संख्याएं, जितना भी पूर्ण संख्या होता है वो सारा का सारा संख्या, साथ ही साथ जितना नेचुरल नंबर है उसमें माइनस का चिन्ह लगाना है, -1 -2 -3 -4, इस तरह होते होते जहां तक जा सकता है, ये सारा का सारा संख्या मेरा इंटीजर नंबर हुआ। और इंटीजर नंबर बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन में कि ए में जो है एक्स के रूप में एलिमेंट है, और सारा का सारा एक्स इंटीजर नंबर का ही एलिमेंट है, तो सारा का सारा यहाँ इंटीजर नंबर है, तो यही हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक उन क्वेश्चन को बनाओगे, ओके, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, आपको इतना ध्यान में रखना। आज का जो ये क्लास है ना, आपके दिमाग का असली टेस्ट होने वाला है। आप अपने दिमाग को एक जगह कितने देर तक कंसंट्रेट रख सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ना, जो हम लोग गणित मैथ पढ़ रहे हैं ना, इसमें जब तक आप अपने आप को एक जगह एकाग्र करके नहीं रख पाओगे, तो ये सारी बातें आपके ऊपर ऊपर से निकलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी अपने आप को पूरा कंसंट्रेट रखो, इसलिए मैं इधर उधर की बातें भी अभी कम कर रहा हूं। ठीक, आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, एक बार फिर से, ठीक, अपने आप को सारे एनर्जी के साथ यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ओके, यहाँ देखोगे भैया जी, ये सारा क्वेश्चन जो है ना, देख कर की थोड़ा डर लग गया, दौड़ना नहीं है, यहाँ ध्यान दो। बोला गया पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये सारा का सारा समुच्चय निर्माण रूप में, किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे, समझिए। बोला गया बी के अंदर जो है सारा का सारा एलिमेंट एक्स के रूप में है। ठीक, एक्स और कोई नहीं, एक्स मेरा एन के बराबर है, किसके बराबर है, एन के बराबर है, और एन जो है अर्थात एन है क्या, एन सारा का सारा जेड का ही एलिमेंट है, अर्थात जितना भी मेरा पूर्णांक संख्या है वो सारा का सारा एलिमेंट वो एन ही है। सारा समझ में कुछ नहीं आया, सुनिए। अब जब समझ में नहीं आएगा ना, तो एक सिंपल तरीका है, वो तरीका मैं सिखाना चाहता। जितना भी ये ओल जोल है सब भूल जाओ, सिर्फ इसको ध्यान में रखो। एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड का मतलब हुआ कि जो भी एन इसके अंदर बिलोंग करने, ये सब भूल जाओ, ये सब है ही नहीं कुछ, अभी इसको कुछ मत देखो, कुछ मत देखो इसको। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है कि बी के अंदर एन के रूप में एलिमेंट है, और एन कहां से बिलोंग कर रहा, तो एन सारा का सारा जेड का ही एलिमेंट है। जेड में कौन कौन सा एलिमेंट आता, तो तुरंत आप बोलोगे भैया जेड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आता, हाँ हम जाना थे जेड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आता, तो टोटल पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर, ये हमारा जेड के अंतर्गत आता, और टोटल नेगेटिव नेचुरल नंबर ये हमारा जेड के अंतर्गत आता है, अर्थात ये सारा एलिमेंट जेड के अंतर्गत आ गया। ठीक, अर्थात इस बी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट एन के रूप में होगा, और ये एन है क्या, ये एन और कोई नहीं, सारा का सारा जेड का ही एलिमेंट है, सारा का सारा जेड का एलिमेंट ही मेरा एन है, और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है एन मेरा एक्स के बराबर है। जैसे वहां पर हम लोग लिखते थे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पर जस्ट उल्टा कर दी, समझो। वहां पर क्या लिखते थे, एक्स सच डेट मतलब इसके अंदर एक्स के रूप में एलिमेंट होगा, और किस प्रकार होगा, सारा का सारा एक्स जो है जेड में बिलोंग करेगा। यहाँ पर आपको और परेशान किया जा रहा है, कैसे परेशान करेगा, ना हम ऐसे ना बोलो, हम बोलो क्या, एक्स के रूप में बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स जो है एन के बराबर है, मतलब अब यहाँ पर हम लोग एक्स बिलोंग्स टू कहते थे, अब यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू नहीं करके एक्स एन के बराबर ले लेंगे, और एन को जेड में बिलोंग्स करेंगे। बताओ, मतलब ऐसे कान नहीं पकड़ना है, कैसे पकड़ना, ऐसे घुमा के कान पकड़ना है, ऐसे घुमा करके, बस यही चीज यहाँ पर कहा गया है। एक लास्ट बार हम लोग समझाने का प्रयास करते, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, सुनिए फिर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बोला गया बी के अंदर सारा का सारा एलिमेंट एक्स के रूप में मौजूद है, और एक्स जो है इस प्रकार मौजूद है, सारा का सारा एलिमेंट एक्स के रूप में मौजूद है, और ये एक्स और कोई नहीं, एक्स जो है आपका इंटीजर नंबर ही है, अर्थात यही सब संख्या है।
ठीक। अब इसी को कहने का अंदाज अलग कर दिया गया। बोला गया कि यहाँ पर हम x को बिलोंग नहीं करवाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग n को बिलोंग करवाएंगे और n जो है वो x के ही बराबर है। हम लोग यहाँ लिख देंगे x बराबर n और n को बिलोंग करवाएंगे। बस घुमा के कान पकड़ना है, बस और कुछ नहीं। सिंपल सा चीज है, मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। एक लास्ट बार यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ बोला गया है C के अंदर x के रूप में एलिमेंट है। किस रूप में एलिमेंट है? x के रूप में एलिमेंट है। और सारा का सारा x जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अर्थात जितना भी प्राकृत संख्या होता, प्राकृत संख्या कौन कौन सा होता है? एक बार बोलना है, प्राकृत संख्या कौन कौन सा होता है? 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4, 5, ये सब जितना भी प्राकृत संख्या है, यहाँ पर बोला गया C जो है x के रूप में मौजूद है। हाँ जी, x के रूप में मौजूद है। और x कोई और नहीं, नेचुरल नंबर है। सही में x कोई और नहीं, नेचुरल 1, 2, 3, 4 ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है। इसी को कहने का अंदाज अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर x बिलोंग्स टू n नहीं करके हम लोग यहाँ पर n बिलोंग्स टू n कहेंगे। स्मॉल n के रूप में ये बिलोंग कर रहा, और स्मॉल n और कोई नहीं, ये x के ही बराबर है। सिंपल सा काम है, समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, सॉरी ये आपका समुच्चय निर्माण रूप है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक। यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखा पड़ा है, ये सब खुद सोचने का प्रयास करोगे और बनाने का पहले प्रयास करोगे। देखो तो क्या आपसे ये 4 क्वेश्चन बन पा रहा है? मैं बार बार कह रहा हूं ना, जब तक आप अपने आप को कष्ट नहीं दोगे ना, मतलब भैया हम अपने दिमाग में तनिक भी ये कष्ट नहीं देना चाहते कि मैं खुद से बनाऊं, तब तक आप अपने आप को और, समझ रहे हो, मतलब अपने सोच को और डेवलप नहीं कर पाओगे, आप कुछ नया नहीं सोच पाओगे। मैं बार बार कहा था ये 4 क्वेश्चन मैंने कहा बनाने के लिए, तो तुरंत क्वेश्चन उतारो, पहले सोचो समझो। ज्यादा नहीं, 1 मिनट 2 मिनट, अधिक से अधिक 2 मिनट का समय हर एक क्वेश्चन पर दो। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। कम से कम आप अपने आप को ये तो सांत्वना दे पाओगे, मैंने प्रयास किया था, मैंने कुछ और नहीं तो कम से कम प्रयास जरूर किया था। वही प्रयास मुझे चाहिए और कुछ नहीं। आपसे बस वो प्रयास चाहिए कि आप इसको कम से कम एक बार जरूर ट्राई करो कि मेरा बन रहा है, हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा ना, आपसे नहीं बना, जब मैं समझाऊंगा ना, वो पक्का है आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा। मेरी बात को समझो, मानो। मैं आपसे आग्रह करता हूं, कम से कम ये 4 अपने खुद से, आप अपने मन से बनाने का प्रयास करो। मेरे ख्याल से आपका बन गया होगा। अब आग्रह कर रहा हूं, आपको खुद से बनाना है। बन गया होगा। अब हम लोग मिलाते हैं, ध्यानपूर्वक समझना है। यहां पर बोला गया, समझिएगा, यहां पर बोला गया है क्या? डी के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, और जो ये सारा का सारा x है ना, वो w में बिलोंग कर रहा, ठीक। बस उसी को बोलने का तरीका चेंज कर दिया गया कि अब x को हम बोलेंगे n, x बराबर n बोलेंगे, और n w में बिलोंग कर रहा है। सिर्फ तरीका चेंज कर दिया गया। एक लास्ट बार बोलेंगे, d के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, सारा का सारा x जो है वो w में बिलोंग कर रहा है, ठीक। सिर्फ बोलने का तरीका चेंज किया गया कि x बराबर n लिखा गया, फिर n को बिलोंग किया गया w में। मतलब w के अंदर ही जो भी एलिमेंट है वो n के रूप में एलिमेंट है। पहले हम लोग सिंपल सा w लिख लेते हैं। w क्या होता है? w होता है होल नंबर, अर्थात पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमारा पूर्ण संख्या है, ठीक है। एक लास्ट बार हम समझाने का प्रयास करते हैं, सुनिएगा। मतलब बोला गया डी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो x के रूप में एलिमेंट होगा। इस प्रकार होगा, सच डेट इस प्रकार होगा कि सारा का सारा x जो है वो n के बराबर होगा, और n जो है वो w में बिलोंग कर रहा होगा। सारा का सारा n कहाँ बिलोंग कर रहा है? w में बिलोंग कर रहा है, अर्थात w हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता, सुनिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ समझना है z है, मतलब हमको z यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर n है, अर्थात हमको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर w है, अर्थात हमको सिर्फ और सिर्फ w रोस्टर फॉर्म में लिखना है, अगर x बराबर n रहा तब। लेकिन यहाँ पर x बराबर 2n है, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। जब x बराबर n रहेगा तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन x बराबर 2n है तो यहाँ पर चेंज होगा। कैसे? वो समझिए। भैया जी आप ये बहुत गलत कर रहे हो, ये चीज आप यहाँ पर बताते, कम से कम एक सवाल तो मेरा बनता आसानी से, लेकिन नहीं, आपको तो मुझे परेशान करना होता है। देखिए अब क्या होगा वो समझने का प्रयास कीजिएगा। a बराबर जो है, भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप, बताइए। गलत बात, मुझे पहले बनाने दीजिए ना, जल्दी से इसको बनाइए। अब मिलाना है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है और मिलाना है। बोला गया है यहाँ क्वेश्चन कि a के अंदर x के रूप में एलिमेंट है। a के अंदर किस रूप में एलिमेंट है? x के रूप में एलिमेंट है। सच डेट इस प्रकार एलिमेंट है कि x बराबर 2n है, और n मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा। पहले हम लोग इसको समझेंगे, इधर सब भूल जाओ, ठीक। समझिए,
एन किधर, एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अर्थात एन का मान क्या क्या हो सकता है, एन का मान 1 हो सकता है, ये मेरा सारा सारा एन का मान है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, ये सारा मान एन का मान है। ठीक, अब बोला गया है कि अब समझिएगा एन का मान क्या क्या हो सकता है, स्मॉल एन का मान नेचुरल नंबर अर्थात 1 2 3 4 5 6, ये सारा मान स्मॉल एन का मान हो सकता है। अब बोला गया कि x बराबर जो इसके अंदर मौजूद है, ए के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद है वो x के रूप में मौजूद है, और x जो है वो 2n के बराबर है। x किसके किसके बराबर है, 2n के बराबर है। अर्थात जो भी x होगा उसमें अगर वो किसके बराबर होगा, 2 गुना n के बराबर, 2 गुना n के बराबर, 2 गुना n के बराबर, 2 गुना n, 2 गुना n, अर्थात 2 गुना n के बराबर वो x है। मतलब x किसके बराबर है, 2 गुना n के बराबर x है। तो x मतलब क्या हुआ, 2 गुना 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अर्थात इसके अंदर जो भी x वाला एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 4 6 8 10 इस फॉर्म में होगा। चलो एक लास्ट बार फिर से समझने का प्रयास करोगे। मैं बोल रहा हूं ना, अब ये सेशन सिर्फ आपके दिमाग को एक जगह एकाग्र करने के लिए है। आप कितना देर अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हो, इसलिए ये सेशन आज का चल रहा है आपका। ठीक है, अगर आज का सेशन अच्छे ढंग से ईमानदारी पूर्वक अगर आप कंप्लीट कर लोगे ना, तीसरा लेक्चर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आपने सोची ना होगी। इस बात को समझ के चलना, मैं बार बार कह रहा हूं आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट की तरह ही क्लास करना है आज का। ठीक, यहाँ ध्यान दोगे, फिर से समझने का प्रयास करोगे। यहाँ बोला गया n जो है वो नेचुरल नंबर है, अर्थात n कैसा संख्या, नेचुरल नंबर, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इस तरह नेचुरल नंबर है। ठीक, लेकिन उसके जस्ट बाद बोला गया कि a के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, x के रूप में a के अंदर एलिमेंट है, लेकिन x जो है वो 2n के बराबर है। x किसके बराबर है, जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं n वाले टर्म में, तब जो वैल्यू हो रहा है वो तब मेरा वैल्यू x का वैल्यू हो रहा है। क्या उधर दिख रहा है भैया, हाँ हल्का हल्का, चलिए अब दिख रहा होगा। ठीक, तब जो वैल्यू होगा वो मेरा x का वैल्यू होगा। अब हम लोग x का वैल्यू लिख देते हैं, 2 है 4 है 6 है 8 है, ये सारा वैल्यू हमारा x का वैल्यू है। इस तरह हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर वाला मेरा समुच्चय निर्माण रूप हुआ, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हुआ। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बी वाला देखते हैं। बी का मान दिया हुआ है f सच दैट x इक्वल टू 3n और n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। पहले इसको समझने का प्रयास करोगे, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, अर्थात n के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 6, ये सारा एलिमेंट कुछ स्मॉल n के अंतर्गत आएगा। फिर बोला गया x जो है 3n के बराबर है। जो भी x का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, वो 3 गुना 1 3 गुना 2 3 गुना 3 3 गुना 4 3 गुना 5 3 गुना 6, इस सब के बराबर होने वाला है। ठीक, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 3 6 9 12 15 18, ये सब जो है x का वैल्यू होने वाला है। मेरा बन गया, अर्थात b के अंदर x के रूप में एलिमेंट है। इस प्रकार है कि x बराबर 3n है, 3n 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 3n, ये x बराबर 3n है। और सारा का सारा n जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अर्थात कौन कौन सी संख्या x बन गया, 3 हुआ 6 हुआ 9 हुआ 12 हुआ, ये सारा का सारा संख्या। डॉट 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 का मतलब होता है संख्या अनंत आ रहा है, उसका अंत नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे डॉट 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 का प्रयोग करते हैं। जितना ले सकते हो आप 10 लेना, 10 करते हैं 12 15 18, जितना ले सकते हो लेते चलो, बहुत सारी संख्याएं आने वाली है। अब यहाँ देखोगे, इसको बनाने का प्रयास करोगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनाना तो आपने यहाँ तक अच्छे से सेशन कंप्लीट नहीं किया है। कम से कम अगर नहीं बना पाए हो तो इसको खुद से बनाने का प्रयास करो। ये तो अब बन ही जाएगा। देखो अब मिलाओगे आप, n बराबर क्या है, नेचुरल नंबर है, n का मान क्या है, नेचुरल नंबर, अर्थात 1 है 2 है 3 है, इस तरह n का मान है। ठीक है, अब बोला गया c के अंदर x के रूप में एलिमेंट है। किस रूप में है, x के रूप में एलिमेंट है। x किस प्रकार है, वो 4 गुना n के बराबर है, अर्थात जब हम लोग n में 4 से मल्टीप्लाई करते वो और कोई नहीं, वही हमारा x बनता है। अर्थात 4 गुना 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये और कोई नहीं, ये मेरा x का वैल्यू है। अर्थात c में जो x बिलोंग कर रहा है वो कौन कौन सा x बिलोंग करेगा, 4 8, अर्थात 4 का गुणज बिलोंग करेगा। 4 8 4 तिया 12 4 चौके 16, ये सारा एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करेगा। बताओ कहीं कोई समस्या, इसमें अगर तनिक भी समस्या हो रहा है ना तो अभी आओ, अभी पूछना है आपको, अभी तुरंत पूछना है, क्योंकि इसके बाद सुन लो, अगर यहाँ पर तनिक भी प्रॉब्लम आ गया और आपने नहीं पूछा ना तो आगे बहुत 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 परेशान करने वाला। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब भी आके अब भी पूछना है। ठीक, ऐसा नहीं रहने देते, आगे सीख जाएंगे, वो काम नहीं छोड़ना है आपको। यहां तक में तनिक भी प्रॉब्लम आया तो पूछना है। चलो मैं 5 क्वेश्चन और लेता हूं,
वो आप बनाओगे, वो समझने का प्रयास करोगे, तो हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन आप बनाओगे, उसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। समझ के चलना है आपको, हल्का हल्का समझते चलेंगे, तो कहीं कोई समस्याएं आपको नहीं आने वाली। ठीक है, देखिए समझना है, ध्यानपूर्वक समझोगे। वैसे समझना क्या है, अभी तुरंत हम लोग सीखे हुए हैं, और मैं आपसे पूर्णतः उम्मीद करता हूं कि आप ये 6 का 6 क्वेश्चन आप खुद से बनाओगे बिना मेरी मदद लिए। आप यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर 6 में से 6 क्वेश्चन आपसे बनना ही चाहिए। अगर नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब आपने क्लास अच्छे ढंग से कंप्लीट नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज का क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर यहाँ तक नहीं सीखे हो ना, तो आप क्लास को एक बार फिर से रिकैप करने का प्रयास करोगे। बिना इसको सीखे आपको आगे नहीं बढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको सीखना ही सीखना है। इसको पहले आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो मैं बताने वाला हूँ, मैं बताऊंगा, मैं तब तक बताऊंगा जब तक आप सीखना चाहो। हाँ, लेकिन आपके अंदर सीखने का ललक होना चाहिए, इस बात को समझना है आपको। और अपने आपको जो आपका सोच है उसको और डेवलप करने का प्रयास करो, अपने मन को एक जगह एकाग्र करने का प्रयास करो। अगर ये सारी बातें आपके अंदर कम है, तो ये चैप्टर आपको तकलीफ दे सकता है, ये समझ के चलना, तकलीफ देगा। अगर आप अपने मन को एक जगह एकाग्र नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ ध्यान दोगे। यहाँ पर आपके सामने समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुरंत बोलोगे भैया एन का वैल्यू क्या है? एन जो है मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग, रफ में करना है ये सारा काम, यहाँ पर नहीं करना है। एन जो है मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो हम कुछ एन को लिख लिए। बोला गया है एक्स जो है n/2 है, जो भी एन है ना, उसमें अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, सब एन में अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, रुकिए, जितना भी एन है अगर सब में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरा एक्स बनने वाला है। अर्थात एक्स कैसे बनेगा, जब एन में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 में 2 से डिवाइड किए 1 हो गया, 3 में 2 से डिवाइड किए, 4 में 2 से डिवाइड किए 2 हो गया, 5 में 2 से डिवाइड किए, 6 में 2 से डिवाइड किए 3 हो गया। इस तरह ये संख्या बनने वाली है। ठीक, तो कौन कौन सी संख्या बनेगी उसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर रोस्टर फॉर्म है ना, तो रोस्टर फॉर्म मेरा बन जाएगा कौन कौन सा, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, इस तरह का एलिमेंट बनने वाला है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो हमसे आकर के पूछना है आपको। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें से मैं कोई 2 नहीं बताऊंगा, 2 आपको खुद से बनाना है। वो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ आखिर आपको सही ढंग से समझ में आया है या नहीं आया है। जो सबसे हार्ड लगेगा मुझे, मैं वो छोड़ने का प्रयास करूंगा। ये 2 नंबर मैं नहीं बताऊंगा, और ये 6 नंबर मैं नहीं बताने वाला, ये आपको खुद से ट्राई करना है। अगर और ये हल्का फुल्का मैं बता देता, एन का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना, अर्थात 1, 2, 3, 4, ये सब एन का वैल्यू लेना है। एन का वैल्यू ले तो लिए, ठीक। अब बोला क्या है, x का वैल्यू क्या होगा, c के अंदर x के रूप में एलिमेंट है, और x बराबर है 2n + 1। x किसके बराबर है, जब हम लोग n में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ते हैं तब मेरा x के बराबर होता है, अर्थात 2 × 1 2, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 × 2 सुनिए 2 × 2 4, 4 + 1 5 हो जाएगा। इस तरह ये मेरा एलिमेंट बनते चलेगा, 2n + 1 के रूप में है ना, 2 × 3 + 1 अर्थात 2 × 6 = 7, 2 × 4 + 1 अर्थात 9 हो गया। इस तरह एलिमेंट मेरा आएगा। तो सी में कौन कौन सा एलिमेंट आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, इस तरह का एलिमेंट आया। ये सारा का सारा मेरा संख्या रोस्टर के रूप में हम लोग इसको लिख चुके हैं। अब आप समझ पा रहे होगे मेरे ख्याल से, इतने सारे हम लोग एग्जाम्पल लिए है ना, फिर भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो समस्याएं बेस मजबूत करना होगा आपको। यहाँ ध्यान दो, नेचुरल नंबर है मेरा n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरह होगा। अब बोला गया x का वैल्यू जो है 2n - 1 के रूप में है, अर्थात n में 2 से मल्टीप्लाई और -1 करना है, 2 से मल्टीप्लाई -1 करना है, 2 से मल्टीप्लाई -1 करना है, 2 से मल्टीप्लाई -1 करना है, इस प्रकार चलना है। तो हमारा x का वैल्यू आता क्या आएगा, 2 × 1 2, 2 - 1 1 हो गया, 2 × 2 4, 4 - 1 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको बढ़ाना है, 2 3 अच्छा 6 में 1 घटाएंगे क्या होगा, 5 हो गया, मतलब 1 3 5 इस प्रकार का एलिमेंट आपके सामने आने वाला। तो डी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, डी के अंदर 1 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, इस तरह का एलिमेंट आएगा। बात को समझने का प्रयास करो। अगर एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा आज का, उसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, n का वैल्यू क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्यों, क्योंकि n का मान नेचुरल नंबर से लिया गया है। ठीक, अब बोला गया कि n का मान नेचुरल नंबर से ले ली, लेकिन e के अंदर x के टर्म में एलिमेंट है और f वाला 3n - 1 के रूप में, अर्थात n में 1 से n में 3 से मल्टीप्लाई और 1 घटाना है, 3 से मल्टीप्लाई 1 घटाना है, 3 से मल्टीप्लाई 1 घटाना है। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, 3 एकम 3, 3 में 1 गया 2, 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5, 3 3 9, 9 में 1 गया 8, 3 जो कि 12, 12 में 1 गया 11, इस तरह का एलिमेंट आएगा। ठीक,
मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो ई के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट आया, 2 आया, 5 आया, 8 आया, 11 आया, इस तरह का एलिमेंट आ रहा है। अब जो 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 नंबर और 6 नंबर, ये आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे। एक लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा समुच्चय निर्माण रूप है, ये मेरा रोस्टर रूप है। जब भी 2 नाम याद रखना, जब भी क्वेश्चन में कहेगा रोस्टर रूप तो ये लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप तो ऊपर वाला लिखना है। चलिए हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अब जो सेल्फ टेस्ट होगा अच्छे से समझ लो, आज भी सेल्फ टेस्ट में जो है 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। 30 में से आपको कम से कम आज 20 नंबर लाना है। कितना नंबर? 20 नंबर। आज बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, जैसे कि एक्स का वैल्यू निकालना हो गया, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, ये सब होने वाला है। तो मजेदार ये सेल्फ टेस्ट होने वाला है, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ जी, अब हुआ ना मजा। अभी तक हम लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे थे, अब मजे में पढ़ाई करने वाले हैं, क्योंकि अब वैसा कोई टॉपिक नहीं है जो जहां पर हम लोग को एकाग्र रहना चाहिए। रहना है एकाग्र, लेकिन थोड़ा सा हंसते बोलते हम लोग क्लास कंप्लीट करेंगे। अब चलो हम लोग जो है सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है। ध्यान पूरा क्वेश्चन को देखना और बनाना प्रयास कर देना है आपको, ओके। देखो अच्छे से ढंग से जो है सेल्फ टेस्ट का यहाँ पर 10 क्वेश्चन आ चुका है। मेरा बात अपने दिमाग में बैठा लो, सेल्फ टेस्ट में कभी भी हमारा नकल नहीं करने का, वरना नुकसान आपको ही होगा। इस बात का ध्यान रखना, ओके। देखो आपके सामने आईना रखा हुआ है, अपने आप को देखने का प्रयास करो, आप कहाँ पर हो, ओके। इसको खुद से बनाने का प्रयास करना है, खुद से बनाओ, बनेगा आपसे। अब मिलाना है आपको, चलो मिलाओगे। इससे हमको x का वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। तो 3x इक्वल टू 9 पहले से था, ये +7 इधर आएगा तो -7 हो गया। अब 3x बराबर 9 में 7 घटाएंगे तो 2 हो गया। तो यहाँ 3 गुना x था, तो गुना को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो मेरा भाग हो जाता है, तो 2/3 हो गया। इस प्रकार हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हमको x को अकेला करना है, ठीक है। यहाँ -3 था, बराबर के उधर भेजे तो +3 हो गया, ठीक। अब यहाँ 5x बराबर 12 3 15 हो गया। अब यहाँ हमको 5 गुना x है, गुना को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा भैया जी? भाग हो जाएगा, अर्थात x का वैल्यू मेरा 3 निकल गया। वाह, कितना मजेदार चीज है। इस 7 को बराबर क्यों, तो उधर भेजेंगे, 17 - 7 हुआ। इधर सिर्फ मेरा 4x बचा, 17 में 7 घटाया तो 10 हो गया, और 4x, x और 4 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अर्थात 4 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4 2 पंचे 10, मतलब 5/2 रिजल्ट आया। देख के, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग जानते हैं जब माइनस का मल्टीप्लाई होता तो माइनस को पहले भूल जाओ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 लिख दिए। माइनस कितने बार आया है? 1 2 3 बार। अगर ओड टाइम आएगा, अर्थात विषम, समझ रहे हो ना, विषम संख्या के बराबर होगा तो माइनस हो जाएगा। अगर सम टाइम अर्थात इवेंट टाइम आएगा, सम संख्या के बराबर होगा, माइनस का काउंट, नंबर ऑफ माइनस सम संख्या के बराबर होगा तो वहां प्लस आ जाएगा। तो माइनस कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है। 3 मेरा विषम संख्या है, अर्थात यहाँ पर माइनस होगा। इस बात को समझने का प्रयास करना है। देखो 7 दूनी 14, 14 एकम 14, माइनस कितनी बार है? 1 2 3 बार, अर्थात विषम संख्या के बराबर है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 गुना 1 6 हो गया। माइनस कितनी बार है? 1 2 3 4 बार, जो कि सम संख्या के बराबर है, अर्थात यहाँ पर प्लस हो गया। प्लस को आगे में नहीं लिखते। चलो अगेन यहाँ पर -1 -1 तो माइनस को भी भूल जाओ। 1 गुना 1 गुना 1 गुना करते करते हम लोग 100 बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको जितना मल्टीप्लाई करना 1 का करो तो इसका रिजल्ट 1 ही होने वाला, अर्थात यहाँ पर रिजल्ट 1 हो गया। अब देखो माइनस कितने बार आया है? माइनस जो है वो मेरा 100 बार आया है। 100 हमारा इवेंट नंबर है, सम संख्या है। जब भी सम संख्या में माइनस रहेगा हम लोग यहाँ पर प्लस लगाते हैं, और आगे में प्लस को नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, इससे आपको x का वैल्यू अकेला करना है, और क्या करना है? आराम से x का वैल्यू अकेला कर लेंगे। तो x² बराबर 25, यहाँ से x बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस √125, अर्थात x बराबर 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। आता होगा आपको, बिल्कुल, 5 × 5 = 25, इसलिए 5 हुआ, तो प्लस माइनस 5 हो गया, अर्थात x का मान जो है वो क्या निकला? 5 और -5 निकला, 2 संख्या निकला x का मान, ठीक है। इस तरह समझना है, जहां पर पावर 2 रहेगा तो उसका मान 2 निकलने वाला है। यहाँ पर भी सेम उसी तरह बनेगा, y² बराबर 36, उधर जाएगा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। स्क्वायर है, बराबर के उधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, प्लस माइनस √136। अब यहाँ से y बराबर मेरा प्लस माइनस 6 हो गया, ठीक है, अर्थात y का 2 मान हुआ, एक 6 एक -6 हुआ। अगेन 10वां नंबर क्वेश्चन देखोगे, z² - 49 = 0 है। यहाँ से भी हम लोग z² को अकेला करेंगे, ये 49 उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब z बराबर स्क्वायर है, बराबर किस तरफ जाएगा तो ये मेरा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 49 का रूट मेरा 7 होता है। कैसे निकालते हैं? 7 7 × 49, 7 7 49, अर्थात 7 हो गया, प्लस माइनस 7। इस प्रकार हम लोग निकाल लिए 10 का 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए हम लोग और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। कहीं कोई समस्या आएगा तो बोलना है, ओके। ध्यानपूर्वक देखोगे क्वेश्चन सब।
यहाँ पर कुछ अलग सा आ गया। हाँ जी, पहले सीख लो कैसे क्या करना है, उसके बाद खुद से बनाना है। पहले समझने का प्रयास करोगे। इसमें से कुछ नंबर दिया हुआ है इस सेट में, जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे भैया इसमें तो हमको एन कौन कौन है ढूंढना है, डब्ल्यू कौन है ढूंढना है, तो ढूंढो ना। तो इसमें नेचुरल नंबर कौन है, होल नंबर कौन है, आपका रेशनल नंबर कौन है, इंटीजर नंबर कौन है, इस सब को आपको इसे ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। हम लोग शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे आपसे, इसलिए अपने मन में बैठा लो कौन किसको क्या लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ है आपका, इसको भी समझना है। ये हम लोग कल सीख लिए थे, इसका मतलब क्या होता है। अगर ये समझ गए हो तो ये बनेगा। यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसको कल हम लोग सीखे हुए थे, दोनों को अटैच करेंगे। अभी समुच्चय का परिभाषा लिखना है। चलो आपको पहले खुद से ट्राई करना है। मेरे ख्याल से आपका ट्राई हो गया होगा। जल्दी बनाते हैं। इसमें से हमको नेचुरल नंबर ढूंढना है। कौन कौन नेचुरल नंबर है? तुरंत आप बोलोगे भैया -3 नहीं है, 7 है, 6 है, अच्छे से लिखो, 6 है और 0 है। 0 कहां से आ गया नेचुरल नंबर? कुछ भी करोगे, ये सब हमारा नेचुरल नंबर है। होल नंबर कौन कौन है? पूर्ण संख्या, या पूर्ण संख्या 7 मेरा पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या है, 0 मेरा पूर्ण संख्या है और कोई मेरा पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम लोग रेशनल नंबर की बात करेंगे, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर का परिभाषा ही जानते हैं, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख पाए। इतना ध्यान में रखना, जितना मेरा होल नंबर है सारा का सारा मेरा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, 760 लिख ली। उसके बाद जो है ये -3, इसको हम लोग /1 अर्थात -3/1 लिख सकते हैं। तो -3 मेरा रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल नंबर है, -2 रेशनल नंबर है, 0 लिख लिए हैं, अगेन 3/2 रेशनल नंबर है। ये सारा इसका मतलब टोटल का टोटल 2 2 4 2 6 एक साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ, टोटल का टोटल हमारा रेशनल नंबर ही था। अगर जेड की बात करते हैं, इंटीजर नंबर अर्थात पूर्ण संख्या टोटल आना चाहिए और प्राकृत संख्या में माइनस चिन्ह लगा के आना चाहिए। जितना भी पूर्ण संख्या है, कौन कौन, 760, ये हमारा इंटीजर नंबर हो गया। अगेन जितना भी प्राकृत संख्या में अगर माइनस चिन्ह लगा होगा उसको लेना है। देखो किसमें किसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है। इस -3 में लगा है तो -3 ले लिए, इस -2 में लगा है तो -2 ले लिए, बस और कोई नहीं। इतना सा आपका इंटीजर नंबर है। अगर नहीं समझ रहे हो, डेफिनेशन कल हम लोग सीखे हुए हैं, अच्छे ढंग से उसको कंप्लीट करना है आपको। अब यहाँ ध्यान दोगे, ये अभी तत्काल मिटाते हैं। इतना दूर को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? तो आप बोलोगे भैया हम लोग ये तो जानते हैं। क्या जानते हैं? एन का मान क्या लेना है हमको? एन का मान हमको नेचुरल नंबर पुट करना है। ठीक है, लेकिन एक्स एन के ही बराबर है, अर्थात एक्स जो होगा वो एन के बराबर है। ये मेरा एक्स आ गया, सेम टू सेम आया, तो लिख देते हैं सेम टू सेम। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह ये मेरा एन आ गया। ठीक है, जहां तक आपको जाना है वहां तक जाओगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है जहां तक जा सकते हो, 6 है, 7 है, आपको जहां तक जाना है जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा गया था बाद में कि n का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 5 से, ये कहा गया था। इसका मतलब हम लोग कल सीखे थे। इसके नीचे आप बनाओगे संख्या रेखा। अगर नहीं समझ में आता कहीं पर बनाओगे, ऊपर में या फिर नीचे में। 1 और 5 दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 दिखा दिए। 1 मेरा ये हो गया, 5 मेरा ये हो गया। इसके बीच में 2 3 4 है, 2 3 4 ये है। इक्वल टू कहाँ कहाँ है? इक्वल टू मेरा दोनों में, अर्थात 1 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 1 को भी लेना है, 5 को भी लेना है। इसके अलावा जो भी संख्या है उसको मिटा देना है। इसका तात्पर्य यही हुआ, समझ में आया? अर्थात जितना इसमें बोला जाएगा सिर्फ उतना सा ही लेना है, उसके अलावा डॉट 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 नहीं लगाना है। इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तकलीफ कुछ ज्यादा बढ़ने लगेगा आपका। ठीक है, अर्थात इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 ही आने वाला है। जैसे हम लोग बनाए हैं वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, इस बात को समझो। चलो वहां पर समुच्चय का परिभाषा लिखेंगे। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, वो आप लिख लोगे। अगर यहाँ पर ए का हम लोग देखते हैं, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एन का मान नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये छोड़ के बाकी हमको लिखने आता है। एन का मान नेचुरल नंबर अर्थात 1 2 3 ये सब होगा। अब x इक्वल टू एन है, इसलिए हम फटाफट लिख दिए, वरना पहले वो करते तब जाके हम लोग इसके अंदर फिलअप करते। चलो कोई नहीं, अब हम लोग थोड़ा समझदार हो चुके हैं। क्या इतना बनाए, अब समझदार नहीं बनोगे तो कब बनोगे? यहाँ डॉट 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 डॉट, लेकिन इसको समझना है। पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, बना लिए। 3 से आपको 7 देना है, 3 4 5 6 7 चल गए। ये 3 और 7, इसके बीच का कौन है? 4 5 6, 4 5 6 लेना है। जिसमें आपका इक्वल टू है उसको लेना है, इससे इक्वल टू दोनों में, अर्थात 7 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 7 भी 3 भी लेना है। इसके अलावा जो भी संख्या उसको मिटा देना है। आप तो मिटा नहीं पाओगे, आप दिमाग में मिटाओगे, ओके, तो रफ यूज करोगे। सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर 3 4 5 6 7 ही संख्या होगी। आप रफ करोगे, समझ में नहीं आएगा तो ठीक इस तरह आपको बनाना है। ये भी हो सके रफ में कर लेना, लेकिन तत्काल नहीं समझ रहे हो सामने बनाना है आपको। हाँ, अब थोड़ी मेरी एनर्जी भी घटने लगी है, पता नहीं क्यों। यहाँ ध्यान दोगे, लेकिन हमें कंप्लीट करना है अच्छे ढंग से, सीखना है आपको। ओके, बात को समझना है। चलिए जी, यहाँ ध्यान दोगे। अब बोला गया है क्या, यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं
कि n जो है नेचुरल नंबर अर्थात n 1 2 3 इस तरह के फॉर्म का है, ठीक है। अब फिर बोला गया x इक्वल टू n, जो भी x आएगा वो n के ही बराबर होगा, अर्थात a के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो 1 2 3 4 5 इस तरह का एलिमेंट होने वाला है, ठीक है। फिर ये बोला गया इस तरह का एलिमेंट जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाओगे, 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक जाना है वहां तक जा सकते हो आप। लेकिन यहाँ बोला है इसको ध्यानपूर्वक देखना है, हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे, संख्या रेखा बनाना है, रफ नहीं बनाना है, सामने में बनाना है, ठीक है। n का वैल्यू क्या क्या है देखो, 7 से ना 7 8 9 10 11, अच्छा 7 से 9 तक ही है, 7 से लेकर के 9 के बीच में हम लोग ले लिए, सिर्फ हमको 8 रखना है, 8 यहाँ रख लीजिए। उसके अलावा कहां पर इक्वल है, इक्वल आपका 9 में है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ 9 लेना है, 8 और 9 लेना है। इसके अलावा सारा संख्या हम लोग मिटा देंगे, सारा संख्या मिटा देंगे, अर्थात सिर्फ और सिर्फ 8 9 रह गया। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग बनाएंगे। 18 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सा कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन को बना करके हम लोग का क्लास वहीं पर विराम हो जाएगा। ओके चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्या देखो ध्यान से समझना है, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझना है। हाँ जी, मेहनत 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 तो करना ही पड़ेगा छोटे, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत का आप काम करोगे तो उसका फल जो है फीका ही मिलेगा। अगर चाहते हो मेहनत का फल बेहतर मिले तो मेहनत भी अच्छे ढंग से आपको करना पड़ेगा, इस बात को समझना होगा। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आया हुआ है 26 नंबर तक, और आपसे उम्मीद करते हैं आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनना चाहिए। बनाओगे पहले आप खुद से। चलो हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पर फिर से सेट दिया हुआ है, इसमें से हम लोग नेचुरल नंबर ढूंढेंगे, अर्थात प्राकृत संख्या। देखो गिनती की संख्या में कौन कौन आ रहा, एक है क्या, हाँ है, 2 3 4 5 6 कुछ है, 8 है और कुछ है, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया और कुछ है नहीं, यार कुछ नहीं है। चलो नेचुरल नंबर हो गया, अब होल नंबर ढूंढते हैं। जितना भी नेचुरल नंबर है वो तो मेरा होल नंबर में आएगा ही आएगा, साथ में 0 आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। अगेन जेड, जेड का मतलब क्या हुआ, इंटीजर नंबर। जितना भी आपका होल नंबर है सब आएगा, 1 8 0 सब आ गया। इसके अलावा माइनस वाला टर्म आएगा, -7 -3 -7 -3 और -17 ये भी आएगा। हाँ जी, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, अब कोई नहीं आएगा। अब क्यू की बात करें, जितना भी इंटीजर नंबर है सब आएगा इसके अंतर्गत, ठीक, सारा का सारा एलिमेंट आएगा। इसके अलावा जितना बटे वाला बचा 6/9 ये आएगा, √5 तो नहीं आएगा, ये आपका अपरिमेय संख्या है। चलिए अगेन क्यू बार का मतलब होता है ये अपरिमेय संख्या का सेट है, अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अपरिमेय संख्या है, √5। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले भूल जाओ, अब इतना दूर पहले बनाते हैं। एन मेरा नेचुरल नंबर है, एन मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर लिख लीजिए, ठीक है। अगेन बोला गया है एक्स जो है 3n के बराबर है। एक्स क्या है, जब हम लोग n में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के मेरा जो है x बनता है, मतलब 3 6 9 12 15 इस तरह मेरा x बनेगा। पहले x लिख लेते हैं क्या क्या बनेगा ए के अंदर। तो ए के अंदर क्या क्या बन रहा है, तो मेरा बन रहा है 3 6 9 12 15 इस तरह का एलिमेंट x के अंदर बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमको जो n का वैल्यू है वो 2 से और 10 के बीच में लेना है। किसके किसके बीच में लेना है, 2 और 10 के बीच में लेना है। तो देखो 2 10 के बीच में कौन कौन आ रहा है, तो एक संख्या रेखा निकाल लेते हैं, रफ में यही पे करोगे आप। 2 10 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले तो इसके बीच में 2 और 10 के बीच में लेना है, ठीक है। और इक्वल टू कहाँ है, 2 में इक्वल टू, अर्थात 2 को भी लेना है, इसको नहीं लेना है, यहाँ इक्वल टू नहीं है, इसको नहीं लेना है, इस बात को समझ के चलना। चलो जी अब देखते हैं क्या 2 है, नहीं है, 3 है, हाँ 3 है, 3 लेंगे, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, अच्छा लेंगे, 7 है, 7 नहीं, 8 है, हाँ नहीं है, 9 है, हाँ 9 है, 9 लेंगे, 10 तो लेना ही नहीं है, 10 है भी नहीं इसमें, अर्थात 9 के बाद सारी संख्या को मिटा देंगे, हम सिर्फ 3 संख्या को ही लेंगे क्योंकि यही 3 संख्या है जो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। मेरे बात को समझ पा रहे हो, हाँ जी। यहाँ देखिए फिर से समझाता हूँ, n जो है 2 और 10 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 2 10 के बीच में बिलोंग कर रहा है। इक्वल साइन सिर्फ 2 के साथ साथ हमको 2 ही लेना है, 10 नहीं लेना है, ठीक। अब जो है हमको समझना है, 2 है नहीं है इसमें, 3 है, हाँ 3 है, फिर 6 है, 6 यहाँ है, 9 है, 9 यहाँ है, 12 इसमें नहीं है, 12 नहीं है, तो 12 से इधर मिटा देना है। ये सारा संख्या इसमें इस सेट में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 6 9 होगा, ऐसे बनेगा। ओके सबसे आसान है, बनना ही चाहिए आपसे। अगेन फिर देखो b का मान क्या होगा वो समझने का प्रयास करोगे और समझ ही जाओगे आप। n का मान नेचुरल नंबर लेना चाहिए, अर्थात 1 2 3 4 इस तरह लेना है। अब बोला गया x का मान 2n के बराबर, ठीक है। ध्यान से क्विज को देख लेना है, कैसे कैसे क्या बनाना है समझ लो। पहला तो समुच्चय का परिभाषा आपको लिखना है, फिर इसको रोस्टर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म इसका परिभाषा लिखना है। बस 7 क्वेश्चन है, आज अच्छे ढंग से आप पढ़ाई किए होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। जय हिंद।